देखो क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि कोई 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। रखा है कि समुद्र तल से एक 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से अगर हम दो समुद्री जहाजों को देख रहे हैं तो उनके अवनमन कोण कितने बन रहे हैं? 30 और 45। अवनमन कोण कब बनता है? जब हम किसी चीज को यानी कि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, है ना। जैसे अगर छत से नीचे की ओर देखेंगे तो जो हमारा कोण बनना होगा क्षैतिज के साथ, वो कौन सा कोण बनना होगा? अवनमन। ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, यानी कि ये जो जहाज है वो क्या है? लाइट हाउस के एक ही ओर स्थित है। तो मान लिया जाए कि कोई लाइट हाउस है, ये ए बी लाइट हाउस है। ठीक है। ए बी क्या है? लाइट हाउस। ए बी बराबर 75 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? ये 75 मीटर। अब ये क्या कह रहा है? दोनों जहाजों को देख रहे हैं और ये दोनों एक ही ओर स्थित है। तो एक ही ओर स्थित है तो मान लिया जाए कि एक जहाज तो सी बिंदु पर स्थित है और एक जहाज कोई दूसरा बिंदु मानेंगे और एक ही ओर है तो दूसरा मान लिया जाए कि वो दूसरा जो है किसी डी बिंदु पर स्थित है। जब हमें इसे यानी कि पहले वाले जहाज को देख रहे हैं तो कोण कितने बन रहा है? 30 डिग्री का। ठीक है। और अगर हम दूसरे वाले जहाज को देख रहे हैं यहाँ से डी वाले से तो उसका कोण कितने का बन रहा है? 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? जहाज ठीक पीछे हो तो दोनों जो दो जहाज हैं उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि जो दो जहाज दे रखे हैं उनके बीच की दूरी कौन सी होगी? सी से डी तक की दूरी। क्योंकि जहाज कहाँ पर है? एक तो सी पर है और एक डी पर है, तो जहाजों के बीच की दूरी क्या हो गई? सी डी हो गई ना। तो हमें सी डी फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या है? ये राइट ट्रायंगल। तो हमें यहाँ पे राइट ट्रायंगल कितने दे रखे हैं? 2। एक हो गया ए बी डी और एक हो गया ए बी सी। ठीक है। तो अब हमें भुजा कौन सी दे रखी है? केवल एक दे रखी है साइड हमें ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर यानी लंब। तो अब हम यहाँ पर दोनों त्रिभुजों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी डी। तो ए बी डी में क्या दे रखा है? ए बी डी में दे रखा है एंगल 45 डिग्री का। 45 डिग्री का कोण दे रखा है। तो देखो अवनमन कोण हमेशा कैसे बनते हैं? एक चीज याद रखना, अवनमन कोण बनते हैं ऊपर से। तो ये जो कोण है वो बन रहा है 30 डिग्री का और ये जो कोण है वो बन रहा है 45 का। ठीक है। ये बनेंगे ऊपर से ही तो देख रहे हैं। तो ऊपर से देखने पर ये कोण बनेंगे अवनमन कोण। तो अभी हमने तो यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि अगर हम कोई भी दो क्षैतिज लाइन खींचे तो क्षैतिज लाइन क्या होते हैं? एक दूसरे के समांतर होंगी। तो समांतर होने पर क्या होगा? ये जो कोण होंगे एक दूसरे के कैसे कोण होंगे? एकांतर कोण। तो ये कोण क्या हो जाते हैं? एकांतर कोण हो जाएंगे। जब ये एकांतर कोण हो जाएंगे तो एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक। तो 30 वाले का कोण ये वाला एकांतर कोण हो गया और 45 वाले का ये वाला कोण एकांतर कोण। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो अब हम कोण क्या लेंगे? 45 डिग्री वाला, यानी ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। ठीक। और ये जो कोण है ये तो 30 डिग्री, ये जो पहले से बना हुआ है ये होगा इसके बराबर। ठीक। तो क्या हो जाएगा? tan 45 बराबर यानी tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो लंब क्या दे रखा है? ए बी और आधार कितना दे रखा है? ए डी। ठीक है। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, ए बी दे रखा है हमें 75 और ए डी हमें नहीं दे रखा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 के अपन में 1 मान लें, इसका क्या कर देंगे अब हम? क्रॉस मल्टीपल। तो क्रॉस मल्टीपल करने पे क्या आ जाएगा? ए डी बराबर 75 मीटर। यानी कि हमारी ए डी की डिस्टेंस निकल आई कि जो जहाज है पहला जहाज वो कितनी दूरी पर स्थित है? 75 मीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। यानी कि ये जो है ए से डी तक की दूरी जो है निकल आई। ठीक है। अब हम मान लें कि सी से डी तक की जो डिस्टेंस है वो x है। कितना? x। यानी हमने मान लिया कि सी से डी तक की डिस्टेंस कितनी है? x। ठीक। तो
ए की सी से टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे ए सी हो जाएगा x प्लस 75 के हो जाएगा। ये जो ए सी है आधार, क्योंकि अगर हम ट्रायंगल लेंगे ए बी बी ए सी, अगर हम ट्रायंगल ए बी ए सी लेंगे तो आधार में क्या आएगा, ये टोटल डिस्टेंस आएगी, और टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगी, x प्लस 75 के। तो अब हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, तो ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan ए बी सी के लिए थीटा कितना लगेगा, कोण एंगल की वैल्यू 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा, तो लंब क्या है इसके लिए ए बी, और आधार क्या लगेगा ए सी, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी वही हो गया 75, और ए सी हम तो ए सी अब क्या करेंगे, हम इसका क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीपल करने पे क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा 75√3, तो ये आ गई ए सी की वैल्यू, यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये जो टोटल डिस्टेंस जो निकल के आई है अभी हमारी, वो कितनी आई है 75√3 के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सी से डी तक की डिस्टेंस चाहिए हमें केवल, तो सी से डी तक की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल डिस्टेंस में से ए डी की डिस्टेंस को घटाना पड़ेगा, है ना, तो कितना आ जाएगा, तो हम लगा सकते हैं यहाँ पर ए सी बराबर ए डी प्लस सी डी, ठीक है। हमें निकालना क्या, सी डी निकालना है, तो सी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए डी को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस के ए डी, तो ए सी का वैल्यू कितना निकला है 75√3 माइनस ए डी का वैल्यू कितना निकला है 75, तो सी डी बराबर आ गया हमारा 75, कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये आएगा √3 माइनस 1 मीटर, तो हम कह सकते हैं कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी आ गई, यानी कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर हो गई 75√3 माइनस 1 मीटर। क्लियर।